हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रस। तो हम विधिवत रस के बारे में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रस के बारे में आपने सुना होगा कि रस आखिर होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम रस जान लेते हैं कि आखिर ये रस होता क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रस का अर्थ जानेंगे। रस किसे कहते हैं, परिभाषा। ठीक है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, जब किसी कविता या कहानी को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, तो रस आप समझ गए होंगे रस किसे कहते हैं। तो रस का अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को पढ़ते या सुनते में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये आपको परिभाषा इस तरह से लिखना है अगर आता है रस किसे कहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब रस के कितने अंग होते हैं। मेन चीज यही क्वेश्चन में आता है कि रस के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रस के कितने अवयव या अंग होते हैं। ठीक है, तो रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रस के 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना है। स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, या इसी को बोलते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से ये रहा। तो रस के कितने अंग होते हैं ये आपको पता हो गया होगा कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते। पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको रस के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए। अब यहाँ पे हमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि रस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के नाम व स्थायी भाव लिखिए। तो रस के हमें प्रकार बताना है। तो रस के जो प्रकार होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस के कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, हम उनके नाम भी देख लेते हैं। क्रम से यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए रस के नाम और इधर स्थायी भाव। ठीक है, नंबर पहला है जो श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव जो होता है रति, प्रेम। करुण का होगा शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास। वीर का होता है उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। और यहाँ पे आगे देखिए अद्भुत का विस्मय। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं आप। ठीक है, शांत का निर्वेद। वात्सल का वत्सल। ठीक है, इस तरह से ये रस के 10 प्रकार होते हैं। और आपने ये नाम देख लिया इनके स्थायी भाव, इसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते आगे चलते हैं। अब इन्हीं के हम सबके परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण, करुण रस का परिभाषा उदाहरण। ठीक है, इस तरह से सभी के एक एक करके रसों के सभी के परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला है श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है आपके एग्जाम में, श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कैसे लिखना है, एक बार आप अगर परिभाषा आपसे बन जाता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है। सहृदय के हृदय में जब रति नामक, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था, रति। ठीक है, इसके पहले हमने देखा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो यहाँ पे लिखना है सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। केवल आपको इतना चेंज कर देना, जैसे श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ठीक है, तो ये इस तरह से रहा। अब श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा श्रृंगार रस का। इसके बाद श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो अब इन दोनों को देखेंगे, संयोग श्रृंगार का परिभाषा और उदाहरण और वियोग श्रृंगार का परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। आपसे जो पूछा जाएगा संयोग श्रृंगार तो आप संयोग श्रृंगार का परिभाषा उदाहरण दीजिए, और वियोग श्रृंगार पूछा जाता है तो आप वियोग श्रृंगार का उदाहरण परिभाषा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो संयोग श्रृंगार का परिभाषा देखते हैं क्या है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है देख लीजिए,
राम की रूप निहारत जानकी कंकन के नंकी परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। यानी यहाँ पे राम और सीता के मिलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संयोग संगार का परिभाषा और उदाहरण हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे संयोग संगार यानी नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे वियोग संगार के बारे में। अब वियोग संगार जस्ट इसका अपोजिट होता है। वियोग संगार नायक नायिका के बिछोड़ने का बोध होता है, वहाँ पे उसे वियोग संगार कहते हैं। ठीक है, और संयोग संगार नायक नायिका के मिलने का संबंध होता है, यहाँ पे इसे संयोग संगार कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं वियोग संगार क्या है। तो ये रहा हमारा वियोग संगार, जहाँ नायक नायिका के बिछोड़ने का बोध होता है उसे वियोग संगार कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है, देखा हूँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे वियोग संगार में नायक नायिका के बिछोड़ने का जहाँ बोध होता है उसे वियोग संगार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो चलिए आइए अब आगे देख लेते हैं। तो ये आपका आगे आ जाता है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, हास्य रस जिसमें हंसी की भाव जागृत हो, जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जब हंसी की भाव जागृत होती है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। यानी यहाँ पे उसी तरह से लिखना है जैसे अभी इसके पहले मैंने डिफिनीशन देखे हैं, उसी तरह से सेम लिखना है। सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए क्या है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंग। यानी जिस कविता को पढ़ने से, यानी जिस वाक्य को पढ़ने से हंसी की भाव जागृत हो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो और जैसे यहाँ पे देखिए आगे अगला एग्जाम्पल है, देख लीजिए। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, यानी जिसको पढ़ने से हमें हंसी, अंदर से हंसी जागृत हो, ठीक है, वहाँ हास्य रस होता है। आपको ये परिभाषा और उदाहरण समझ में एक और लिख सकते हैं आप, मैं बोल देता हूँ, आप अगर लिख पाते, जैसे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। ठीक है, जिसमें हंसी की भाव जागृत हो उस तरह से आपको एग्जाम्पल ले लेना है। ठीक है, तो ये रहा हास्य रस का परिभाषा और उदाहरण। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से लिखना है आपको परिभाषा। सहृदय के हृदय में जब शोक, करुण का स्थायी भाव जो होता है क्या है? शोक होता है। ठीक है, तो सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और इसके बाद आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे अगला है, करि बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति किम जाई वखानी, सुन बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। यानी ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, अगर आप एक से दो बार इसे आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ये रहा अब इसका परिभाषा और उदाहरण। तो इस तरह से ये करुण रस कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखना है परिभाषा आपको याद हो गया। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो है उत्साह। ठीक है, वीर का उत्साही भाव क्या, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा कैसे है? सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, देखेंगे। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ये बहुत ही सरल उदाहरण है, आप इसे तैयार कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर है, देखेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं। नंबर है रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है क्रोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा जो है, सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, इस तरह से ये इसका उदाहरण हो जाता है। और इसके बाद और एक देख लेते हैं उदाहरण, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, जब जान दोष मोहि लोगु,
कटुबादी बालक वध जोगु। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है। ठीक है, जो इसका उदाहरण लिया गया है। ठीक है, चलते आगे देखते हैं भयानक रस की परिभाषा। और यहाँ पे आपको भयानक रस, भयानक का होता है स्थायी भाव भय। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा देखेंगे, सहृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या है। तो देखिए उदाहरण, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसे आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपसे ये तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये भयानक रस कंप्लीट होता है। तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा जो है इसका, सहृदय के हृदय में जब विस्मय नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन रहा। और इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए यहाँ पे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। आगे अगला देख लेते हैं इसी का एग्जाम्पल, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अद्भुत रस कंप्लीट होता है। और ये आपको अलग अलग करके पूछा जाता है, किसी का भी पूछ सकता है अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं अब विभत्स रस की बात। तो ये है विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा देखेंगे, सहृदय के हृदय में जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचे जीभ सैर, अति आनंद उर्धारत। ठीक है, ये इसका क्या है एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको लिख लेना है। और इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, रस के स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, रस के स्थायी भावों की संख्या आपको ध्यान रखना है, रस के स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो रस में संचारी भावों की संख्या 33 होती है। समझ में आ गया। तो संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 10। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको तैयार रखना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। इसके आ जाता है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो है निर्वेद। ठीक है, तो सहृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, नंबर पहला, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल और इसे आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ही आपको याद हो पाएगा। इसके बाद दूसरा है, मनरे परम हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। ठीक है, ये कई सारे एग्जाम्पल आप मैंने लिख के रखे, इसे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है, बड़े हुए तो का हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, यहाँ पे अगला है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसमें से आप किसी को एक को तैयार कर सकते, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगा मैं रौंदूंगा तोय। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं, लास्ट नंबर जो हमारा है वात्सल। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये रहा आपका वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल। ठीक है, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल। और यहाँ पे देखिए, सहृदय के हृदय में जब वत्सल नामक, यहाँ पे ये वत्सल नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है उसे वात्सल रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परी चरण लपटाई। यहाँ पे आगे देखिए दूसरा है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊं। ये आप छोटे बचपन में आप पढ़े होंगे इस कहानी को, कविता को। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद आगे और देख लेते हैं, चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमुक ठुमुकी
पग धरनी रेंगत जननी देख दिखावे। ठीक है, तो ये इसका एक और एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे इसी तरह के आप लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। चलते अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।